हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं अल रज़क टीवी की चैनल की वीडियो पे, जिसका टाइटल है पंडित देविकानंद ठाकुर जी एंग्री ऑन हिंदू वुमेन। ये क्यों इन पे एंग्री, मतलब क्यों गुस्सा हुए हैं पंडित देविकानंद जी और क्या वजह है? ये बच्चों को लेकर मैंने देखा था, आई थिंक बच्चों को लेकर है। इन द एंड हम बात करेंगे इस बारे में कंप्लीट। पहले वीडियो को देखेंगे, क्या जवाब है वो भी हम इन द एंड में सुन लेंगे। वीडियो कंप्लीट देखेगा हमारे साथ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए वीडियो के अंदर क्या है। और इसी वीडियो के बारे में हम लास्ट में अपना ओपिनियन देंगे। आप वीडियो को अच्छे से कंप्लीट देखिएगा। नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने सुना कि लड़कियों को पैर नहीं छूना चाहिए, लेकिन मेरी लड़की शुरू से जाती थी स्कूल तो मेरा पैर छू के ही जाती थी, और आज भी कोचिंग जाती है तो बिना पैर छुए नहीं जाते हैं। हम उसको मना किए कर तो बोली नहीं मम्मी, अब हम शुरू से गए, उसको आदत पड़ गई है। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती तो मेरे पैर भी दबाती है। तो हम यही जानना चाहते हैं गुरुजी, कुछ ऐसा बता दीजिए कि हम आज उसको समझा दें जाके। बेटा कितना बड़ा आपके साथ ही रहता है जी, उससे कहो वो आपके चरण दबाए। वो भी कभी कभी दबाता है, कहने पे दबाता है, ऑलवेज वही दबाए। ओके, लेकिन इनको पता है कि ये नर्क रोज ही दबाती है। तो आप अपनी नरक की व्यवस्था कर लो। जी गुरुजी, इसीलिए तो पूछ रहे हैं। नरक की टिकट करवा लो, वो तो हो ही गई है। आपके क्वेश्चन का आंसर यह है कि नवरात्रे जब आते हैं तो आप उन कन्याओं का पूजन करती हैं कि नहीं? जी गुरुजी, अभी तो नहीं करते हैं। अभी तो करते कोई नहीं नहीं पीता हैं। थी। आप कन्या पूजन नहीं करते? नहीं, अभी कुछ दिन से नहीं कर रहे हैं। पहले किए? हाँ किए हैं गुरुजी। और कभी न कभी इस कन्या के चरण धोए होंगे आपने अपनी बेटी के? जी धोए होंगे। जी और वो जल पिया भी होगा, पिया कि नहीं? जी हाँ। अब हमको दया करके बताइए, एक तरफ आप उनके चरण धो रही हैं, जी उनके चरणों तक पान कर रही है, जी। और दूसरी तरफ उसी ओके, बेटी से जाकिर नाइक, चरण की इसके बारे में सेवा लास्ट में करवा बात रही करेंगे हम है। उस क्या बारे में। परिणाम होगा उसका? उसको कह दें बेटा अगर तुम चाहती हो कि मैं नरक में न जाऊं जी तो प्लीज आप मेरे चरण मत दबाओ। आपने बहुत सेवा करी है, भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। I am Suresh Chopra from Scholar Batch 7. My question is there any reference or proof of Judgment Day in religions other than Islam? भाई साहब ने पूछा कि जजमेंट डे का जिक्र है कुरान के अलावा बाकी किताबों में, बिल्कुल सही है। मैंने कल जिक्र किया था कि हिंदू मजहब में भी लिखा है, हिंदू मजहबी किताब में, वेद में लिखा है कि इम्तिहान होगा, फिर स्वर्ग और नरक में जाएंगे। बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा है कि डे ऑफ जजमेंट का। कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185 में, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, एवरी सोल शैल हैव अ टेस्ट ऑफ डेथ। हर नफ्स ये वाली मौत को चखेगा, लेकिन फाइनल जजमेंट, फाइनल हिसाब किताब होगा आखिरत में। और जो कोई आग से, नर्क की बात आई दोज़ख थी से तो बच ये जाता जन्नत है में जाने के और तरीके जन्नत हैं में नर्क जाता है, वो ही सफलता पाता है इस जमीन पर, इस दुनिया में। तो हिंदू धर्म किताब में भी लिखा है, बाइबल में भी लिखा है और कुरान में भी लिखा है। तौबा कीजिए, शिर्क करना बंद कीजिए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आप जन्नत में जा सकते हैं। लेकिन अगर शिर्क की हालत में मरे तो अल्लाह सुब्हाना व तआला, खुदा ईश्वर आपको कभी भी नहीं माफ़ फरमाएंगे। इसीलिए कुरान मजीद में लिखा है, जो मैंने इस तकरीर के शुरू में तलावत की, उस आयत की जिसे मैं मास्टर की कहता हूँ, सारे तालों को खोलने वाली चाबी, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में लिखा है, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ अल्लाह में मानो, सिर्फ अल्लाह में मानना काफ़ी नहीं है। अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह को मानना काफ़ी नहीं, अल्लाह की इबादत सिर्फ करना चाहिए, वो ज़रूरी है। वला नुश्रिका बिही शैय्यन, हम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना करें। वला यत्तखिज़ बादुन बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, कि हम आपस में अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद ना बनाएं, ये ज़रूरी है। वला नुश्रिका बिही शैय्यन वला यत्तखिज़ बादुन बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह फ़इन तवल्लव फ़क़ुलू अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून। और अगर इसके बाद वो लोग नहीं मानते तो हम गवाही देते हैं कि हम मुसलमान हैं।
हम अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह का कहना मानते हैं। तो दोस्तों वीडियो यहाँ तक थी, मतलब आप लोग देखिए इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक की बात हम बाद में करेंगे, पहले देविकानंद ठाकुर जी की बात कर लेते हैं। देखिए उन्होंने कहा है अपनी, उनकी माता जी से कहा है, मतलब उनकी नहीं, माता जी से कहा है ऑब्वियसली। उन्होंने कहा है कि बेटी से पैर मत दबाइए, आप बेटे को दबा दीजिए, आप उनके पैर दबाइए। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे कहीं से ठीक नहीं लग रहा है कि माँ बेटी के पैर दबा रही है, ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है मुझे। और ऐसा कुछ नहीं है कि बेटियां पैर ना दबाए बेटे ही दबाए, दोनों दबा रहे हैं। माँ के लिए तो सभी एक समान होते हैं। देखिए माँ के लिए बेटा हो या बेटी हो सब एक समान है, तो एक समान है तो फिर दबा सकते हैं, उसमें क्या बात है कि नहीं बेटी है तो आप मत दबाइए उनको और मत दबाइए आप उल्टा उनके दबाइए। तो ये तो मुझे बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट लग रहा है। एक ही बात है, माँ के लिए सब बच्चा बराबर होता है, तो कोई भी उनकी सेवा कर सकता है। ऐसा नहीं है बेटी सेवा ना करे। वो कह रहे थे कि आप नर्क में जाओगे, अब ऐसा कुछ नहीं है। ये थोड़ा सा अंधविश्वास की तरफ मुझे चीजें लगती है। बाकी मेरा जो ओपिनियन है मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, हर किसी का अलग अलग हो सकता है। आप कमेंट में जरूर बताना। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसके बाद जो चीजें बताई है नर्क और स्वर्ग की चीजें, क्या क्या आपको करनी चाहिए स्वर्ग में जाने के लिए, नर्क में जाने के लिए, वो डेफिनेटली बहुत अच्छी है। आप लोग फॉलो कीजिए ताकि आप लोग मतलब हमारी दुआ है आप लोग सब जन्नत में जाए। तो डेफिनेटली वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए शुक्रिया। आप लोग बताइए कैसी लगी, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।